बिना बात का पढ़ाई ना। चलिए क्रिस प्रस्ताव, देखिए इससे पहले आप कुछ चीजों को समझिए, समझना जरूरी है। देखिए इससे पहले क्या हुआ था ना, 1 सितंबर 1939 को हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ ना कि अंग्रेजों ने मांग किया, भारतीयों से कहा कि हमें क्या चाहिए ना, आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति खराब होते जा रही थी, समझ में आ गया ना। इसलिए उन्होंने भारतीयों से सहयोग के लिए कहा, जिस वजह से भारतीयों ने नकार दिया। क्या कर दिया? नकार दिया। लेकिन बिना पूछे भारतीय सैनिकों को युद्ध में ढकेल देना, आग में उसको कहते झोंक देना, समझ गया ना। अंग्रेजों ने झोंक दिया बिना मतलब पूछे। कांग्रेस ने उसे कहा कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज ने बिना कहे मतलब 1 लाख सैनिकों को कहा कि भारतीय सैनिक जाएंगे युद्ध में लड़ने, जिसके वजह से 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के जितना भी नेता थे सभी ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। क्या दे दिया? और त्यागपत्र दे दिया। कहा कि जब हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम भारत को चला रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारा कोई ना कोई मान्यता दिया गया ना, और हमारी बात को जब कोई मान्यता ही नहीं, हम कहें कि ना तो यो अब झोंक दिए, तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे? हम अपना पद क्या कर दिए? त्याग दिए। मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग हम बोल रहे हैं कि बुआ चुप पे रहो, तो यो हल्ला कर रहे हैं, जैसे मन कर रहा है ऐसे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रह के कुछ कर पाएंगे? नहीं ना करेंगे। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ से चले जाएंगे। उसी को कहते त्याग पत्र दे दिया हम इस जगह को, समझ आ गया ना। तो त्याग दे दिया गया। क्या कर दिया गया? त्याग पत्र। अब इसी के खुशी में 1939 में ही 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने, भारत में उस समय 2 मतलब राजनीतिक दल चलता था, एक था मुस्लिम लीग और एक दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझा गया ना। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ज्यादा वर्चस्व था, वही जीतती थी हमेशा, समझा गया ना। उसके ही नेता यहाँ पे भारत में रहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग का उतना चलता नहीं था। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब त्याग पत्र दे दिया सभी मंत्रियों ने, तो मुस्लिम लीग को खुशी मिली। क्या मिली? खुशी। मुस्लिम लीग सोचा कि इससे अच्छा दिन अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। उसी की खुशी में उसने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। अब क्या हुआ ना कि भारतीयों ने वहां से जब कांग्रेस के नेताओं ने जब त्याग पत्र दे दिया, तो उसके बाद हुआ क्या कि भारत में आंदोलन होने लगे, धीरे धीरे विरोध होने लगे। उसी के विरोध के प्रस्ताव में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। क्या भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव। ये आपको दिवस मुक्ति दिवस है। क्या है? मुक्ति दिवस। कौन बनाया था? मुस्लिम लीग। कौन बनाया था? ये त्याग पत्र दिया गया। क्या दिया गया? त्याग पत्र दिया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के नेताओं द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, समझ आ गया। ये हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। कोई डाउट है? नहीं है ना। और ये अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त को। कब आया? 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, और कहा है कि भारतीयों के इसमें जो प्रतिनिधित्व का है उसका संख्या बढ़ा दिया जाएगा। क्या बढ़ा दिया जाएगा? जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि थाने में जो सबसे मेन इंचार्ज होता है दरोगा होता है। कौन होता है? दरोगा। और जो छोटे छोटे सिपाही होते हैं, तो उस समय क्या ना था कि अंग्रेज मेन जो पद पे थे वो अंग्रेज थे, और छोटे छोटे पद पे कौन थे? भारतीय। तो वो अंग्रेज क्या कहते कि भारतीय का जो भी प्रतिनिधित्व उसको संख्या को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। आपको ज्यादा संख्या में आपको रखा जाएगा भारतीयों को, और कम संख्या में कौन रहेगा? अंग्रेज। कहा गया कि जो बड़े बड़े पोस्ट होंगे सिर्फ अंग्रेज के होंगे, और जो छोटा छोटा जितना भी पोस्ट है किसको दे दिया जाएगा? भारतीयों को दे दिया जाएगा। दूसरा क्या कहा? एक सेकेंड, मिस पॉइंट हम कर रहे हैं दूसरा अभी। ठीक है ना। पहला कहा गया कि आपको जनसंख्या को बढ़ा दिया जाएगा। हाँ। दूसरा कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीयों को ना मतलब विकास की बात की जाएगी। किसके बाद? युद्ध के बाद। मतलब एक सभा बैठाया जाएगा, उस सभा में भारतीयों के विकास के बारे में बात किया जाएगा। भारतीयों ने कहा कि युद्ध के बाद, आप भी तो बोले थे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में, युद्ध के बाद आपको क्या दिया जाएगा? स्वराज दिया जाएगा। क्या मैंने आजादी दिया जाएगा? क्या दिया गया? नहीं दिया जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि युद्ध के बाद आपकी विकास की बात की जाएगी, कोनो ठीक है आपका? नहीं ना। उसलिए भारतीय ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? नकार दिया। क्या कर दिया? नकार दिया। और इसके ही खिलाफ एक खोला गया व्यक्तिगत सत्याग्रह।
सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। इसमें महात्मा गांधी ने मांग किया था कि जो हमारी भारतीयों का जनता का मांग है उसे पूरा करो। क्या करो? पूरा करो। लेकिन ये भी 1941 में समाप्त हो गया। 1941 में क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 1942 में फिर वहां पे प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ये भारत आया 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को ये भारत आया था, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टोफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है? स्टोफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था कि भारत को औपचारिक स्वराज दिया जाएगा। औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र, आपको अभी दिया गया, बाद में छीन भी लिया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। इसमें लिखा हुआ क्या था कि भारतीयों को जो आया वो तो समझाया भारतीयों को कि आपको ना औपचारिक रूप से स्वराज कर दिया, मैंने स्वतंत्र कर दिया गया। जब तक संविधान आपका नहीं बनता तब तक आपकी रक्षा कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। भारतीय शासन के अन्य विभाग में कौन काम करेंगे? भारतीय करेंगे। कौन करेंगे? भारतीय। इन सब के बदले भारतीय हमारा क्या करे? मदद करे। क्या करे? मदद करे। भारतीय ने कहा कि जरूरत नहीं है। इसी के खिलाफ में चालू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए अच्छा तरीके से। भारत प्रधानमंत्री चर्चिल जो है कहाँ का प्रधानमंत्री था? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। बहुत गांधी जी से चिढ़ता थे चर्चिल। बाद में हारा ना, हारा, उसी के बाद भारत आजाद हुआ। नहीं आता तो भारत को आजादी उस समय नहीं मिलती, समझ लीजिए। उसके बाद चालू हुआ 1942 में, 8 अगस्त 1942। 8 देखिए, अगर पूर्ण रूप से बात किया जाए तो 9 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। लेकिन 8 अगस्त इसका डेट दिया जाता है, समझ में आएगा ना। ये भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, समझाएगा ना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गांधी जी। उनमें उन्होंने नारा दिया था डू और डाई, मतलब करो या मरो, करो या मरो। काहे भारतीयों को कहते? भारतीय या तो इस युद्ध में मतलब आंदोलन में कर लो या तो मर जाओ, समझा गया ना। ये आंदोलन, ये स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये आंदोलन था। इसके बाद ही आजादी भारत को मिली थी। आपको इस समय ज्यादा पढ़ना है, इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942। इसमें एक नारा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा। इसका प्रस्ताव मुंबई अधिवेशन में रखा गया था 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942, ठीक है ना। अब पार्ट पढ़ते हैं 6। क्या पढ़ते हैं? 5 नंबर पार्ट आपका क्लियर हो गया।